क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके कीबोर्ड में ABCD ऐसा बिखरा हुआ क्यों होता है? या क्या आपको ये पता है कि कम सोना आपकी कभी जान भी ले सकता है? और क्या आपने कभी मोदी जी की चाय की दुकान देखी है? ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स आज आप जानोगे जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट में आप कहोगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल यार जल्दी। नंबर 20, ATM मशीन का इन्वेंशन जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। तो फैक्ट ये है कि ATM में इन्होंने 6 डिजिट पिन का सिस्टम रखा था, यानी जो पिन डालकर आप पैसे निकालते हैं वो 6 डिजिट का था। पर उनकी वाइफ 6 डिजिट याद नहीं रख पाती थी, मैक्सिमम 4 डिजिट तक याद रख पाती थी, और इसलिए आप ATM में सिर्फ 4 ही डिजिट का पिन रखते हो, सिर्फ उनकी वाइफ की वजह से। नंबर 19, साल 1898 में बेयर नाम की एक कंपनी ने एक दवाई निकाली थी जिसका नाम था डाई एसिटाइल मोर्फिन, जो कहा जाता था कि स्ट्रेस को दूर करता है, टेंशन को ख़त्म करता है और कफ को भी ठीक करता है। आज के समय में उसी दवाई को पता है किस नाम से जाना जाता है? हेरोइन। नंबर 18, नॉर्थ कोरिया में वहाँ के सिटीजन्स यानी वहाँ के लोगों को 28 में से किसी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स में से एक को चुनना पड़ता है। अगर आपने अपने हिसाब से हेयर कट करवा लिया तब आपको जेल में ही डाल दिया जाएगा। नंबर 17, दुनिया के 70% से भी ज़्यादा स्पाइसेस यानी मसालों का प्रोडक्शन सिर्फ एक ही देश में होता है, वो है इंडिया। नंबर 16, एक ट्रैक्टर कंपनी के ओनर जिसका नाम था फेरोशियो लैम्बोर्गिनी, वो गाड़ियों का बहुत शौक रखते थे। उनके पास एक फेरारी भी थी, पर फेरारी कार की क्लच उस टाइम सही से काम नहीं करती थी। तो इस कंप्लेन को लेकर वो कार के मालिक एंजो फरारी के पास गए और अपना कंप्लेन बताया। तो एंजो फरारी ने उनका इंसल्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम हमारे कार में नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे ड्राइवर में है। तो इस इंसल्ट के बाद फेरोशियो ने खुद का एक कंपनी स्टार्ट करने का ठान लिया और ऐसे ही जन्म हुआ लैम्बोर्गिनी का। नंबर 15, क्या आपने ये नोटिस किया है कि जो पुरानी किताबें होती हैं उसमें अलग टाइप का एक स्मेल होता है, अजीब तरह का महकता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि किताबों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स समय के साथ साथ ब्रेक हो जाते हैं और डीकम्पोज होने लगते हैं, इसलिए ऐसा स्मेल करता है। नंबर 14, एक रिसर्च में ये पता चला था कि पूरे वर्ल्ड में एवरेजली लड़कियों के मार्क्स लड़कों से ज़्यादा होते हैं। और अजीब बात यह है कि पढ़ाई के मामले में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथ, इन सब चीज़ों में लड़कियां ज़्यादा स्कोर करती हैं, पर बहुत कम ही लड़कियां इसे एज अ करियर चूज़ करती हैं। नंबर 13, शहरों में रहने वाली चिड़ियां रोड पर पड़े सिगरेट्स का इस्तेमाल पैरासाइट्स को भगाने के लिए करती हैं, क्योंकि सिगरेट के अंदर मौजूद निकोटिन उनके घोंसलों में पेस्टिसाइड का काम करती हैं। नंबर 12, स्वीडन ही वो पहला देश था जिसने बच्चों को ना मारने वाला कानून बनाया, वही कानून जिसके मुताबिक आप स्कूल में किसी बच्चे को फिजिकली मार कर पनिश नहीं कर सकते। नंबर 11, रसिया के एक जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम है ज़ोहरा। जू में जो लोग घूमने आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग इसे ट्रीट में सिगरेट्स और अल्कोहल जैसे नशे वाली चीज़ें दे देते थे, जिसके चलते एक चिंपैंजी असल में एक नशेड़ी बन गया। और हालत यहाँ तक आ पहुँची कि 2010 में उसे एक रिहैब यानी नशा मुक्ति केंद्र तक भेजना पड़ा ताकि उसके नशे का इलाज हो सके। पर खुशी की बात यह है कि अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, यानी उसका नशा अब छूट गया है। नंबर 10, बैम्बू यानी जो बांस का पेड़ होता है वो इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पेड़ है। ये एक दिन में 91 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। दुनिया का कोई भी और पेड़ इतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितना बांस का पेड़ बढ़ता है। नंबर 9, स्टीव जॉब्स के एम्प्लॉयर ने एक बार ऑफिस आने में देर कर दी। एम्प्लॉयर ने बताया कि उसे ऑफिस आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि उसका कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो स्टीव जॉब्स ने उसे एक जैगुआर कार ही गिफ्ट कर दी। वाह। नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया के एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से इस दुनिया में जितने भी रेत के दाने हैं उससे ज़्यादा स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। मतलब जितना रेत है तो
एक एक दाने को काउंट किया जाए तब जो बड़ा नंबर निकल के आएगा उससे ज़्यादा तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। नंबर 7, हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में घुसना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल एक एप्पल की दुकान में जॉब पाना है जो कि न्यूयॉर्क में होती है। हार्वर्ड का एक्सेप्टेंस रेट है 7%, यानी 100 में से वो लोग चुनते हैं सिर्फ 7 लोग को। पर एप्पल की दुकान में जब लोग जॉब ढूंढते हैं तब उनका एक्सेप्टेंस रेट होता है ओनली 2%, यानी 100 में से वो लोग चुनते हैं बस 2 लोग को। नंबर 6, कम सोना जिसे स्लीप डेप्रीवेशन कहते हैं। इसके चलते कई लोगों को एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। मतलब मान लो आपने लगातार 2 दिन तक नहीं सोया, आपको ऐसे दौरे होने लगेंगे जिसे माइक्रो स्लीप कहते हैं, जिससे होता ये है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए सो जाते हो और आपको पता भी नहीं लगता और वापस उठ जाते हो। माइक्रो स्लीप के चलते ही हर साल दुनिया भर में कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और जिसके चलते अपनी जान भी खो देते हैं। मतलब ओवरऑल इस फैक्ट का सीख यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए कम नींद कभी मत लेना, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है कम नींद के। नंबर 5, इस दुनिया का सबसे गंदा क्रिएचर है ब्लॉकफिश। इसे तो देख ही सकते हो आप, कितना सुंदर है ना। नंबर 4, एरिज़ोना में एक टाउन है यानी एक शहर है जिसका नाम है नथिंग, और इसका नाम भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है क्योंकि ये शहर पूरा का पूरा खाली है, इसलिए ये नथिंग नामक शहर सच में नथिंग है। नंबर 3, एक बार एक औरत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 86 फ्लोर से आत्महत्या करने गई, पर आप मानोगे नहीं, जैसे ही वो वहां से कूदी एक बड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा ने उसे 85th फ्लोर के एक छोटे से लेज में ठेल दिया लकीली, और गार्ड्स ने उसकी आवाज़ सुनकर उसे खिड़की से अंदर खींच लिया और बच गई वो। क्या गजब इत्तेफाक है यार। नंबर 2, आप जब अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड को देखते हो तब आपको ये नहीं लगता कि ये सिंपल ABCD क्यों नहीं है, ऐसे करके सीधा भी तो हो सकता था। और ये भी फैक्ट है कि सीधा होता तो आप और ज़्यादा फास्ट टाइप कर पाते। हाँ, QWERTY में भी आपकी आदत हो गई है, आप फास्ट टाइप कर लेते हो, लेकिन ABCD सीधा होता तो और ज़्यादा फास्ट टाइप कर पाते, क्योंकि बचपन से आपने उसी ऑर्डर में ABCD पढ़ा है। तो ये QWERTY इसलिए किया गया ताकि आप स्लो टाइप करो, नहीं तो कीबोर्ड जैम हो जाएगा। जी हाँ, लिटरली यही वियर्ड फैक्ट है बट ट्रू है। पुराने ज़माने में टाइप राइटर्स यूज़ होते थे जिसमें सीधा ABCD रहता था, बट फास्ट टाइप करने पर वो जैम हो जाता था, और वही प्रथा चलती आई, और इसलिए आज भी आपको नॉर्मल के बदले QWERTY देखने मिलता है। नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी किसी ज़माने में चाय बेचा करते थे, लेकिन आपने कभी वो दुकान देखी है जहां मोदी जी चाय बेचते थे? अगर नहीं तो ये देखो, ये है गुजरात का वडनगर प्लेटफॉर्म, और ये वही स्टॉल है जहां मोदी जी कभी चाय बेचते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बगल वाली घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आप नई वीडियो मिस न कर जाओ। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।